Hi there. So, in the last 2 months, I had discussions with nearly 50 to 60 D2C brand owners. This is the calendar of February, and then this is the calendar of March. You can see. So, इन सब से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि D2C ब्रांड ओनर्स को ना कहीं ये लगता है कि यार एक प्रोडक्ट बना लिया, मतलब जो ओकेश सा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद मैंने उसकी एक वेबसाइट बना दी, एक सोशल मीडिया पे पेज बना दिया, एंड कोई एक मुझे मैजिकल मार्केटियर मिलेगा। वो मार्केटियर मेरे पास आएगा और वो मार्केटियर कुछ ऐसा जादू कर देगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये ना, और फिर क्या होता है, कई बार मैंने सेल्स कॉल में रिपीटेडली सुना है कि किसी मार्केटियर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, किसी मार्केटियर ने मेरे को ऐसा बोला था बट ऐसा नहीं हुआ। बट वन सिंपल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू एज अ D2C ब्रांड ओनर, कि किसी मार्केटियर या फिर किसी एजेंसी को अप्रोच करने से पहले क्या आपने अपना होमवर्क किया था? जस्ट गिव यू लाइक 2 seconds, थिंक अबाउट इट। आपने अपना होमवर्क किया था? डू यू नो कितने ROAS के ऊपर आप प्रॉफिटेबल हो गए? डू यू नो कि आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टेब्लिश किया है या नहीं किया है? डू यू नो कि फेसबुक एड्स चलते कैसे हैं? डू यू नो कि फेसबुक एड्स में पैसा स्पेंड कैसे होता है, एंड व्हाट इज़ द माइंडसेट रिक्वायर्ड टू डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग? डू यू नो कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? डू यू नो कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ कैसे बात करनी होती है? थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी है, या फिर आप जस्ट चले गए थे कि यार मुझे कोई ऐसा मैजिकल बंदा मिल जाएगा और वही मेरे सब कुछ करके दे देगा? आई होप कि आप वही सेकंड ऑप्शन में ही गए थे कि कोई एक बंदा मिल जाएगा एंड वो तो आपका सारा काम करके दे देगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी एजेंसी ओनर वर्क्स एज अ कंडक्टर टू योर बस। जैसे एक कंडक्टर बस नहीं चलाता है, बट वो बस वाला ड्राइवर जो होता है उसको डायरेक्शंस देता है। विदाउट अ कंडक्टर अब वो किसी स्टॉप पे शायद नहीं रुकेगा, वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। यानी कि यू एज एन एंटरप्रेन्योर इज़ द बस ड्राइवर, राइट? यू आर द पर्सन जिसकी वजह से ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है। एंड दैट मार्केटियर या फिर वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाला बंदा या फिर जो भी बंदा आप XYZ बंदा ऐड कर रहे हो इज़ द कंडक्टर। वो कंडक्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा बाय डूइंग द राइट स्टेप्स, बट उसके लिए आपको भी तो कुछ ना कुछ तैयारी करके जाना पड़ेगा ना। तो इस तैयारी के लिए ना सबसे बेसिक थिंग इज़ टू हैव एन आइडिया कितने ROAS के ऊपर आप प्रॉफिटेबल होगे। ये ROAS और प्रोडक्ट का कॉस्ट और लाइक डिलीवरी फीस, RTO परसेंटेज, ये सब टर्मिनोलॉजीज आपके माइंड में क्लियर हैं या नहीं है? इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने ये एक्सप्लेन किया है हाउ यू शुड फाइंड द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ योर D2C ब्रांड। कितने ROS पे आप प्रॉफिटेबल होगे, प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है, तो वही एक एक्सेल शीट है जो कि आप एक्सेस कर सकते हो ऑन माई अदर वीडियो। आई लिंक दैट वीडियो विद यू। बट यस, मैं एक थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ व्हाट द शीट लुक्स लाइक। द शीट लुक्स लाइक दिस, कि जिसमें आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, लेट्स से प्रोडक्ट का कॉस्ट है 100 रुपीज़, ओके। पैकेजिंग कॉस्ट है 20 रुपया, 20 रुपये नहीं 5 रुपये पकड़ लेते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस, कोई आपसे मार्केटियर जो आप जोड़ते हो उसको अपने साथ, लेट्स से वो 30,000 रुपये महीने का लेता है और उसका सेलिंग प्राइस है लेट्स से 400 रुपये। 4% पेमेंट प्रोसेसर फीस होगा। एवरेज डिलीवरी कॉस्ट लेट्स से 50 रुपीज़ है या 60 रुपीज़ है आपका। लीनियस एक्सपेंसेस 2% है, तो एक्सपेंस पर ऑर्डर आ गया आपका 198 रुपीज़। लेट्स से आप एड स्पेंड करते हो 1 लाख रुपीज़ का। ROS आपका प्रोजेक्टेड ROS है। ROS पहले से नहीं पता लगता है, ROS बाद में पता लगता है, बट अभी आप जस्ट प्रोजेक्शन ले रहे हो कि 2.5 में एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आ जाए। ठीक है कि मैंने 100 रुपये लगाया तो 250 रुपये का धंधा मुझे मिलेगा। लेट्स से आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स 250 की हो जाती है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने। और लेट्स से आपका RTO परसेंटेज इंडस्ट्री का एवरेज है कि 10%, 15% या 20% है, तो आपने वो ले लिया। तो फाइनल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आफ्टर डिडक्टिंग दिस RTO नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम्स आउट टू बी 500, ओके। तो 500 ऑर्डर्स को फुलफिल करने का कॉस्ट 1,05,000 रुपये आ गया। सैलरी एक्सपेंसेस 30,000 रुपये आ गई। नेट एक्सपेंसेस कितने आ गए? 2,30,000 इंक्लूडिंग दिस एड स्पेंड। प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी आ गई? 2,50,000 रुपये की। प्रोजेक्टेड PNL 19,500 रुपये का आ गया। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड PNL आया। प्रोजेक्टेड ROS 2.5 पे। लेट्स से ये ROS आपका 1.5 हो गया, आप 40,000 के लॉस में हो। क्या आप इस लॉस को लेने के लिए रेडी हो? कभी सोचा है इस तरीके से? बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि पहले महीने में 2.5 हो जाए, ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1.5 हो जाए। क्या पता पहले महीने 5x हो जाए, उसके अगले महीने 1.5 हो जाए। तो एड स्पेंड कैसे मैनेज होगा? तो इस तरीके का माइंड सेट होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास फुल प्रूफ प्लान हो, बट एटलीस्ट आपको पता तो हो कि यार मैं किसी मार्केटियर को अप्रोच कर रहा हूँ तो मुझे उससे चाहिए क्या, उसको क्या डायरेक्शन दूंगा मैं, या फिर उससे मैं डायरेक्शन लूंगा। अगर वो मुझे डायरेक्शन देगा तो मैं ओनर किस बात का हूँ? वही तो ओनर हो गया ना। ही विल रन योर बस, थिंक अबाउट इट। ठीक है,
देन अप्रोच सम मार्केटियर. किसी के ऊपर ब्लेम डालना ना बहुत ईजी हो जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट यार आप अप्रोच करो तो थोड़ी तैयारी के साथ करो ना. आपके पास करोड़ों रुपए हैं टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केटियर्स के ऊपर, तो एक अलग बात है. बट दिस इज माई जेन्युइन एडवाइस टू यू कि डू एटलीस्ट दिस मच कैलकुलेशन before approaching any kind of marketeer for your D2C brand owners, because we as marketeers know how to attract client to us, and then maybe we can pitch in some things that makes like you go wow कि भाई ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा. बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें हो नहीं पाती है बिकॉज यू एज एन एंटरप्रेन्योर एंड दैट पर्सन एज अ मार्केटियर आर नॉट अलाइंड विद द कॉमन गोल, बिकॉज आपको यही नहीं पता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी पूरे बिजनेस की. और ट्राई टू फाइंड सम पीपल जो कि एक्सपर्टीज लगते हो इन द पर्टिकुलर नीश टू वर्क विद देम फॉर योर ओन D2C brand. Okay, so do this homework and then approach your marketer. And if you need any help with your like D2C brand scaling, then book a call with me. Okay, thank you. Bye bye.